हेलो एवरीबॉडी। करियर राइट हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले एक साल से हम सभी काफ़ी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं और ऐसे में हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स भी गंवाई हैं। तो अगर फॉर सम रीज़न आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपने भी अपनी जॉब गंवाई है, तो मैं ये वीडियो इस उम्मीद के साथ बना रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण लेकर आने में हेल्पफुल होगा और साथ ही आपको एक डायरेक्शन भी देगा कि आपको इस सिचुएशन को डील कैसे करना है और यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। देखिए, जब कभी भी किसी की जॉब चली जाती है, तो जो सबसे ईज़ी चीज़ होती है कहने के लिए, वो ये होती है कि आप अपना सीवी अपडेट कीजिए और अगली जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें, तो ये कर पाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। इसका रीज़न ये होता है कि इस सिचुएशन में आपके मन में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में आते हैं, जिनको आपको डील करना है। तो बेसिकली बात ये है कि इस प्रॉब्लम को आपको डिफरेंट लेवल्स पर डील करना होता है। कैसे करेंगे, वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊँगी। बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगा। और हाँ, अगर आप फॉर्चुनेट हैं, आपके पास अभी भी अपनी जॉब सेफ है, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई दोस्त या आपका कोई अपना इस सिचुएशन में हो, तो उनके लिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। और अगर जो कुछ मैं यहाँ कह रही हूँ वो आपको यूज़फुल लगे, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शायद आप ही किसी की ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण लेकर आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखिए, जब कभी भी हम जॉब लॉस वाली सिचुएशन में आते हैं, जो सबसे पहली चीज़ हमारे साथ होती है, वो होती है कि हमारे मन में बहुत तरह के इमोशंस बिल्डअप होते हैं और यही वो पहला लेवल है जहाँ आपको इस प्रॉब्लम को डील करना है। जब आप इस सिचुएशन में आते हैं, तो जो सबसे पहला इमोशन आपके अंदर बिल्डअप होगा, वो होगा शॉक का, कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। फिर आपके अंदर एंगर भी आएगा, आपके अंदर ग्रीफ यानी कि कुछ प्यारी चीज़ खोने का दुःख जो होता है, वो भी आएगा, आपके अंदर पेन भी आएगा। फ्यूचर के कारण जो अनसर्टेनिटी जनरेट होगी आपके अंदर, वो फ़ियर भी लेकर आएगी। लेकिन इस सिचुएशन में आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि हाँ, ये इमोशंस मेरे अंदर हैं, ये नेचुरल हैं, ये इसलिए हैं ताकि मैं इस सिचुएशन से उभर सकूँ। मैं एक्सेप्टेंस एंड सॉल्यूशन के लेवल तक पहुँच सकूँ। अगर इस तरह से आप अवेयर रहेंगे अपने इमोशंस से, तो आप बहुत जल्दी एक एक्सेप्टेंस एंड सॉल्यूशन वाले लेवल पे आ भी जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह के इमोशंस को बहुत लंबा कैरी करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। आप इनमें अगर डूब जाते हैं, तो आप अपना कोई भला नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को 2-3 दिन का समय दीजिए। बी कंपैशनेट एंड काइंड टू योरसेल्फ। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ 2-3 दिन का समय स्पेंड कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। और धीरे-धीरे करके आपका जो माइंड है, वो इस लेवल पे आएगा कि आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और आप सॉल्यूशंस के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। यकीन मानिए, ये जो सिचुएशन है, ये किसी के साथ भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, लेकिन इससे उभरा भी जा सकता है। और मैं ये बात इतने दावे के साथ इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद 20 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। करियर राइट को स्टार्ट करने के समय मैं खुद भी इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। और अगर आप अपने आप को रिट्रोस्पेक्टिवली देखेंगे, जब बहुत साल बाद आप इस सिचुएशन को वापस रिविजिट करेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत अच्छा हुआ उस समय जो हुआ, क्योंकि अगर ये नहीं होता, तो आप अगला स्टेप लेने में शायद देरी कर देते या ले ही नहीं पाते। और मेरा यकीन मानिए, अगर आप सही स्टेप्स लेते हुए लाइफ में आगे बढ़े, तो कुछ ही सालों में आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां की लाइफ में आप अभी तक कभी नहीं थे। आपको सिर्फ उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। अब देखिए, एक बार जब आप इस एक्सेप्टेंस एंड सॉल्यूशंस वाले लेवल पर आ जाते हैं, तो जो अगली चीज़ यहाँ पर आपको करनी है, वो ये है कि आपको अपने फाइनेंसेस का स्टॉक लेना है। अगर आप एक मिडिल एजेड इंसान हैं, तो आपके साथ घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी। ईएमआईज़ होंगे, बच्चों के खर्चे होंगे, डिपेंडेंट पेरेंट्स होंगे, घर के बहुत सारे खर्चे होंगे, बहुत कुछ होगा, मानती हूँ। लेकिन जब आप ये स्टॉक लेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आपको महीने में कम से कम कितने पैसे की ज़रूरत होती है। क्या इनमें से कुछ अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं जिनको आप कट डाउन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए उनको कट डाउन कर दीजिए। इस पूरी एक्सरसाइज का पार्ट अपने स्पाउस को ज़रूर बनाइए, क्योंकि आपके पति या पत्नी जो भी हैं, वो आपके साथ इस सिचुएशन को मिलकर डील करने वाले हैं। अपने आप को आइसोलेट करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खुद अकेले सब कुछ हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल करना है। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इसलिए करते हैं ताकि हम सोसाइटी को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर सकें, उन्हें अपनी रेपो बिल्डअप कर सकें। लेकिन इस सिचुएशन में आपको किसी को भी इम्प्रेस करने की, किसी भी अपनी रेपो बिल्डअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूँ और यहाँ से बेटर कैसे करूँ। और यकीन मानिए, अगर आप स्टेप्स लेते हुए चलेंगे तो ये पॉसिबल है। इसके साथ ही हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ वेल मीनिंग फ्रेंड्स या रिलेटिव ज़रूर होते हैं, जो कि हमारे लिए कुछ और कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन हमें एक सही डायरेक्शन, सही एडवाइस, सही सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं, तो उनके साथ भी ज़रूर कॉन्टैक्ट में रहिए। अब 2-5 दिन का टाइम स्पेंड करने के बाद जब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे,
तब अपने आप को एक बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में पाएंगे। आप अपने आप को ज़्यादा स्टेबल माइंडसेट में पाएंगे, जहां आप डिसीजंस और एक्शंस दोनों लेने के लिए तैयार हैं। आप डिसाइड कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं। जॉब करना चाहते हैं या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर जॉब करना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने स्किल सेट को अपडेट कीजिए और साथ ही अपने रिज्यूमे को भी, और साथ में अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए नई जॉब्स के लिए। एक नई जॉब ढूंढने में आपको थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। पेशेंस रखिए और अपने आप पर भरोसा भी। आपने सिर्फ एक लड़ाई हारी है, पूरी जंग नहीं। और देखिए, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो मुझे तो यही लगता है कि इस तरह का जो डिप वाला समय हमारी ज़िंदगी में आता है, वो इसलिए आता है कि ये एक तरह की ब्लेसिंग्स होती हैं, डिवाइन इंटरवेंशन होता है हमारी लाइफ में, जो कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर करता है और हमें कुछ एक पुश भी देता है ज़िंदगी में। एक सिग्नल होता है डिवाइन कि आप जो ज़िंदगी में करना चाहते थे, आप वो स्टेप्स लीजिए। सोच कर देखिए कि अगर आप जॉब करते रहते तो क्या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन कभी ले पाते, कभी हिम्मत कर पाते? शायद कभी नहीं। तो शायद ये वही समय है जब आपको वो डिसीजन लेना है, वो स्टेप लेना है। लेकिन एक बिजनेस स्टार्ट करते समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाती है, वो ये होती है कि हम एकदम से बहुत बड़ा सोचने लगते हैं। हम बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने लगते हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना है। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे भी काम हैं, ऐसे भी बिजनेसेस हैं जो कि छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किए जा सकते हैं और धीरे धीरे करके आप उन्हें बढ़ा सकते हैं। आप किसी को ट्यूटर कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, आप बेकिंग कर सकते हैं, आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। अपने शौक को आइडेंटिफाई कीजिए। क्या वो काम है जो आप हमेशा करना चाहते थे, और उनके लिए स्टेप्स लीजिए। यकीन मानिए, जब वो आप स्टेप्स लेंगे और आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने उस मुकाम पर पहुंच भी जाएंगे जहां आप हमेशा अपने आप को देखना चाहते थे। यहाँ जो आपका सबसे पहला टारगेट है वो सिर्फ ये है कि आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो आपको इस बिजनेस से निकालना है, और उसके बाद जब वो एक्सपेंस आपका उस बिजनेस से निकलने लगे तो उसी में से पैसा लगाकर और बिजनेस में आपको लगाना है। आपको अपने घर से कोई एक्सपेंस नहीं करना है, आपको अपने घर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए जब आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं तो आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर भी लेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन वो स्टेप आज लेने के बारे में ज़रूर सोचिए। इनफैक्ट मैं अपने चैनल पर आपसे डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ डिस्कस करती भी रहती हूँ, और इनमें से तो काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपने बिजनेस करने का मन बनाया है तो एक बार जाकर मेरा चैनल भी ज़रूर चेक कर लीजिए। हो सकता है आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ मिल जाएं जो कि आपका फ्यूचर बिजनेस बन सके। तो देखिए, इस पूरी बात में जो मुझे समझ में आया है वो तो यही समझ में आया है कि धीरे धीरे जब बेबी स्टेप्स लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो सिचुएशन भी पार लग ही जाती है। और जो कुछ भी मैंने आज आपसे यहाँ कहा है वो मैंने आपसे किसी भी सुनी सुनाई बात के बेसिस पर नहीं कहा है। ये सभी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, फील की हैं, और उसके बाद आपसे शेयर की हैं। तो मेरा यकीन मानिए, ब्राइटर टाइम्स विल श्योरली कम एंड ऑल ऑफ अस विल चेरिश देम टुगेदर। आपको करना सिर्फ ये है कि हिम्मत नहीं हारनी है और अपने अगले स्टेप्स लेने हैं अपने दिमाग को स्टेबल रखते हुए। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि मेरा ये आज का वीडियो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने में ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए, बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।